बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर दें कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश और ठंडे हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। जी, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद बारिश का दोबारा आगाज़ हो गया है। इससे मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। ताहम इस तेज़ बारिश के बायस जो मोटरसाइकिल सवार और पैदल चलने वालों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो मोटरसाइकिल सवार हैं ज़्यादातर शेड्स और अंडर पासेस के नीचे पनाह लेने पर मजबूर हो गया और फिसलन के बायस भी बहुत से मोटरसाइकिल सवार फिसल कर गिरते रहे। और आज जब मौसम खुशगवार हुआ तो बहुत से जो शहरी है वो सारा दिन वो मुख्तलिफ पार्कों का रुख करते रहे और मनचले नौजवान भी इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए घरों से बाहर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहे। आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, इसलिए जबकि हवा में नमी का तनासब इस वक्त 66% है और हवा की रफ्तार इस वक्त जो है 10 किलोमीटर फ़ी घंटा और जो हद निगाह है वो इस वक्त कोई 18 किलोमीटर है। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच में बारिश की एंट्री। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। आपको बताते चलें कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच में बारिश की एंट्री। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया है। लाहौर कलंदर्स ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए। आपको एक बार फिर से बता चलें कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच में बारिश की एंट्री। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने थे, जबकि मैच के दौरान बारिश की एंट्री। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का PTI के सिक्योरिटी ब्रीफिंग के इजलास से बाइकॉट पर रद्द-ए-अमल। बोली PTI से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। PTI के कारकुन अभी भी मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग पर बर्पा किए हुए हैं। ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन रज़ा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का PTI के सिक्योरिटी ब्रीफिंग के इजलास से बाइकॉट पर रद्द-ए-अमल। बोली PTI से और तवक्को भी क्या की जा सकती है। PTI के कारकुन अभी भी मुल्क और इदारों के खिलाफ जंग बर्पा किए हुए हैं। ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। स्पीकर मलिक अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की मरकज़ अहले हदीस आमद कायम मकाम अमीर मौलाना मोहम्मद अली अबू तराब से सेनेटर साजिद मीर की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। मलिक अहमद खान बोले, सेनेटर साजिद मीर मुल्क का कीमती सरमाया थे। साजिद मीर की इस्लाम और जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमत थीं। मज़ीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान की मरकज़ अहले हदीस की आमद हुई, जबकि सेनेटर साजिद मीर के वफात पर इज़हार ताज़ियत की। जबकि सेनेटर साजिद मीर मुल्क का कीमती सरमाया थे, ये कहना था इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली का। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि साजिद मीर की इस्लाम और जमहूरियत के लिए बेपनाह खिदमात हैं। दीनी और जमहूरी इक़दार के मुहाफ़िज़ थे। कायम मकाम अमीर मौलाना अली मोहम्मद अबू तराब और मरकजी नाज़िम आला डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम के साथ मुलाकात में ताज़ियत का इज़हार किया। जी ठीक है हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। पहलगाम वाक़या बहाना, पाकिस्तान निशाना। भारत की आंखों में सिंध ताज़ मुआहिदा हमेशा खटकता रहा। हमसाया मुल्क वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती में होने वाले माहिदे को पसे पुश डालकर 3 डैम बना चुका। इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत। भारत की आंखों में सिंध ताज़ मुआहिदा हमेशा खटकता रहा। सिंध ताज़ मुआहिदे के तहत पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई दहाइयों से मुख्तलिफ तनाज़ात उठ चुके। सिंध ताज़ मुआहिदे ने अमूमी तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान आबी ताउन को बरकरार रखा। भारत ने बगलियार डैम, किशन गंगा और रतले डैम की तामीर में सिंध ताज़ मुआहिदे को नजरअंदाज किया। इंडस वाटर कमीशन ज़राए के मुताबिक तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और न्यूट्रल एक्सपर्ट के सामने उठाना पड़ी। सिंध ताज़ मुआहिदे की मअतली पर पाकिस्तान में कानूनी मुशावरत मुकम्मल। भारतीय आबी जारियत के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल हुकूमत तय करेगी। दरियाओं की तकसीम पर तुर्की, शाम, इराक, जबकि मिस्र और इथोपिया और साबिक सोवियत रियासतों के माबैन तनाज़ात रहे। भारत हर धरनी के साथ सिंध ताज़ मुआहिदे को गैर मौसर करने में लगा हुआ है। इंडस वाटर कमीशन ज़राए के मुताबिक आलमी सालसी कानून के मुताबिक सिंध ताज़ मुआहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना मुमकिन नहीं है।
स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि जंगी जुनून किसी को भी हो पाकिस्तान की हुर्मत पर आंच नहीं आने देंगे। हमारी अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज है, हर फर्द वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। मुकामी होटल में सेमिनार बाउनवान पाक भारत मसाइल और यूएनओ का किरदार से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था, जब से भारत ने हमले की धमकी दी, कौम सिपा सालार और फौज के पीछे यकजा होकर खड़ी हो गई है। मुल्क में प्रोपेगेंडा करने वालों के नकारे बंद हैं। जो जज्बा देखा है, चाहता हूँ अफवाज और कौम की मोहब्बत ता क़यामत कायम रहे। हमारी अफवाज प्रोफेशनल इंगेजमेंट में दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं। हमारी कौम जज्बा शहादत से सरशार है। इस वतन की हुर्मत पे इस मुल्क का एक एक बच्चा, एक एक फर्द अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है और किसी भी जंगी जुनून को इस मुल्क में इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ जंग की बात हो। मलिक अहमद खान का मजीद कहना था कि भारतीय धमकी के बाद सिपा सालार फ्रंट लाइन पर है और वजीर आजम अपना लाए अमल बता चुके हैं। भारत के जंगी जनून को कबूल नहीं किया जाएगा। आज मेरा सिपा सालार तो फ्रंट लाइन मोर्चे पर है। मेरा वजीर आजम अपना मुसम्मम इरादा बता चुका है। आज की पार्लियामेंट, आज की अवाम, उलमाए कराम, उस्ताज़ा, यानी इस मुल्क का एक एक फर्द अपने मुसम्मम इरादे का इजहार कर चुका है। तकरीब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अफजल, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और हीना परवेज भट्ट समेत दीगर अहम शख्सियात पैनल ऑफ डिस्कशन में शामिल थीं। भारत हमारे साथ मिलकर तालीम और अमन के लिए काम करे। सूबाई वज़ीर तालीम का मोदी को तालीम और अमन के फ़रोग़ का पैगाम। राना सिकंदर हयात का मज़ीद कहना था कि भारत 1965, 1971 और कारगिल समेत हर जगह हमें आजमा चुका। हम तैयार और पाक फौज के साथ खड़े हैं, दोबारा मत आजमाना। पाक इंडिया टेंशन पे यही कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, हमारे मुल्क के नौजवान जो हैं, आपने 1965 में, 1971 में, आपने कारगिल में, आपने हर जगह हमें टेस्ट एंड ट्राई किए। दिस इज़ अ वेरी ब्रेव नेशन एंड वी विल स्टैंड विद आवर पाकिस्तान आर्मी। तो वो 6 लाख जवान नहीं हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क है। सो प्लीज़ आए तालीम पे काम करें, प्लीज़ आए पीस पे काम करें, बिकॉज अगर आप हमें डराना चाहते हैं तो हम जाग उठा है सारा वतन। शहरियान लाहौर की तरफ से दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली का मकसद मौजूदा जंगी सूरत हाल में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती करना है। रैली में नौजवान सियासी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद शामिल थी। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। भारत की ललकार पर पाकिस्तानी कौम का जज्बा जहाद अरूज पर है। शहरियान लाहौर ने हल्का NA 121 शालीमार चौक से दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली। मकसद मौजूदा जंगी सूरत हाल में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती करना है। रैली का आगाज शालामार चौक से हुआ, जहाँ रैली की क़यादत MNA चौधरी वसीम कादिर ने की। रैली के शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। अवाम ने रैली के रास्तों में फूलों की पत्तियां निछावर की। इस मौके पर MNA वसीम कादिर का कहना था, मोदी ने हमला करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के गयूर अवाम अपनी अफवाज के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हजारों की तादाद में लोग खुद ब खुद आए और रैली में शिरकत की। ये पैगाम है जनरल आसिम मनूर साहब को और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ साहब को कि उनकी मेहनत में, उनकी काविशों में कोई कसर नहीं उन्होंने उठा रखी। लेकिन एहलियान लाहौर अपना फ़र्ज समझते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वक्त आया तो लाहौर के नौजवान सफ़े अव्वल में खड़े होंगे। दूसरी जानिब अवामी जज्बा भी लायके तहसीन था। रैली के शुरका का कहना था, हम सब पाकिस्तान पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हमारी फौज भी जिंदाबाद, हमारी हुकूमत भी जिंदाबाद। इंशाल्लाह हम एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। मोदी तुम्हें ये मैसेज देते हैं कि तुम जो गीदड़ बबकियां दे रहे हो या पानी बंद करने की बात करते हो, हमारी पाक फौज तुम्हारी सांसें बंद कर देगी। रैली में सियासी कारकुनों, समाजी तंजीमों और नौजवानों ने भरपूर शिरकत करके पाकिस्तानी अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया। रैली का अख्तिताम लाहौर प्रेस क्लब पर हुआ। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। पंजाब की तारीख में मुनफिद रिकॉर्ड। पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख बच्चों के स्कूलों में दाखिले। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक बढ़ाने का हुक्म, जबकि अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी। देखिए हसन रजा की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज की स्कूलों में 10 अरब रुपए से 90 दिन के अंदर ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का 1 साल के अंदर तमाम स्कूलों में दरकार क्लास रूम्स की तामीर का
हुक्म। मरियम नवाज की स्कूलों की 580 बसीदा तरीन और 2770 खस्ता इमारतों की तामीर और मुरम्मत की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को बताया गया कि पंजाब में 11,000 से ज्यादा स्कूलों की आउटसोर्सिंग मुकम्मल। पहली मरतबा मुख्तसर मुद्दत में 11 लाख बच्चों के स्कूलों में दाखिले किए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की स्कूल मील प्रोग्राम का दायरा कार दीगर अजला तक फैलाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का हर जिला में लड़कों और लड़कियों के लिए नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में IT, साइंस लैब और दीगर जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। सूबे में 5 वर्षों के दौरान 1750 स्कूलों की अपग्रेडेशन का हदफ मुकर्रर। अगले माली साल में 250 स्कूलों की अपग्रेडेशन होगी, जबकि 10 तहसीलों में 300 टेक एड स्कूल बनेंगे। पंजाब के स्कूलों में SMC मॉडल पर स्टेम लैब्स बनाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि हर स्कूल में टॉयलेट समेत हर दीगर सहूलियात नागुज़ीर हैं। स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम माली परवेज़ मलिक का कहना है कि महंगाई काबू में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। देखिए अब्दुर्रहमान की ये रिपोर्ट। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने दरोगावाला में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। अली परवेज़ मलिक ने तकरीब में कहा कि महंगाई काबू में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी न समझा जाए। महंगाई काबू के ऊपर है। आज माशाल्लाह अगर मुल्क जो दिवालियापन के किसी नहज पे खड़ा हुआ था, आज उसकी मिसालें सारी दुनिया देती है कि उसके अंदर माशी इस्तेहकाम जड़ पकड़ रहा है। पाकिस्तान की क़यादत आपकी तकलीफ़ों का मुस्तकिल हल करने के लिए गामज़न है और इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ इस शहर का नहीं, इस मुल्क का नहीं, पूरे इस्लामिक दुनिया का जो नक्शा उसको बदल के अपना मकाम हासिल करके आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। MPA मलिक वहीद ने खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हल्के में 1.5 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज दिया। मैं ये समझता हूँ कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि अली परवेज़ मलिक साहब ने और मैंने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनियन कौंसिल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए का जो है वो फंड जो है यहाँ पर दी। तकरीब में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी औकाफ मलिक वहीद, लीगी रहनुमा अकरम गुज्जर, हाजी अकरम, सादत अली, शराज गुल और चौधरी मतलूब जट समेत अहले इलाका भी कसीर तादाद में मौजूद थे। कैमरामैन इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपने साहबजादे साबिक वज़ीर आला मियां हमजा शहबाज के हमरा सीनियर सहाफ़ी, तज़ियाकार और दुनिया न्यूज़ के कॉलम निगार इमरान याकूब के घर आमद। मियां शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब को उनकी साहबजादी की शादी की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे साबिक वज़ीर आला पंजाब की सीनियर सहाफ़ी और दुनिया न्यूज़ के कॉलम निगार इमरान याकूब के घर आमद। वज़ीर आज़म की इमरान याकूब, उनकी अहलिया और बेटी आयशा इमरान को शादी की मुबारकबाद। इस मौके पर दुल्हा मोहम्मद माहद सादत भी मौजूद थे। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने भी अहले खाना से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और नौबियाता जोड़े को तहाइफ और गुलदस्ते पेश किए। मुलाकात के मौके पर सादत इजाज कुरैशी, ताहिर याकूब खान, मियाँ मोहम्मद सईद, अब्दुर्रहमान इमरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ी इमरान याकूब के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मियाँ शहबाज शरीफ ने इमरान याकूब की सहाफ़ती खिदमात को सराहते हुए कहा, वो इमरान याकूब खान की मुस्बत सहाफ़त को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आला ने फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारा और दुआ की कि अल्लाह ताला इस अहम समाजी बंधन को दोनों खानदानों के लिए ढेरों खुशियों का बाइस बनाए। दूसरी तरफ आपको बताएं कि मिलावट माफिया के गिर्द घेरा तंग, पोर्ट अथॉरिटी की टीमों के शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, 8000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया। मिलावटी दूध लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। DG पोर्ट अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि लाहौर में दूध सप्लाई करने वाली 30 गाड़ियों में मौजूद 70,000 लीटर दूध चेक किया गया। तलब करदा दूध में पानी की मिलावट से कुदरती फैट की कमी पाई गई। दूध को जदीद तरीन लैक्टोस्कैन और लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया गया। मिलावटी दूध लाहौर की मुख्तलिफ दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। मिलावटी और नाकिस दूध का इस्तेमाल मुतादिद बीमारियों का बाइस बन सकता है। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में दस्ती फूलों की शानदार नुमाइश का एहतमाम। रंग बिरंगे 15,000 दस्ती फूलों को नुमाइश की जीनत बनाया गया। नुमाइश में होने वाली आमदनी को फ़लस्तीनी बच्चों की इमदाद पर खर्च किया जाएगा। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद।
अलहमरा आर्ट काउंसिल में रंगारंग दस्ती फूलों की शानदार नुमाइश। 15,000 से ज्यादा खूबसूरत और दिलकश दस्ती फूलों को नुमाइश का हिस्सा बनाया गया है। इस दिल लुभाने वाली नुमाइश का मकसद न सिर्फ मकामी फनकारों की महारत को उजागर करना है, बल्कि इससे हासिल होने वाली आमदन को फलस्तीन में मजलूम बच्चों की इमदाद के लिए वक्फ किया गया है, जो इसका एक इंसान दोस्त पहलू भी पेश करता है। नुमाइश की ऑर्गेनाइजर नूरिया रफीक इकबाल का कहना था कि नुमाइश का मकसद इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देना है। नुमाइश में हर फूल के साथ फलस्तीन के बच्चों का नाम और उम्र लिखी हुई है, जो इस बात को जाहिर कर रहा है कि हर बच्चा एक फूल की तरह है। हर फूल जो है वो एक बच्चा है जो फ़लस्तीन में फ़ौत हो गया, तो हर फूल के ऊपर हमने इनके नाम लिखे हुए हैं, नाम और इनका ये एज भी। शुरका ने भी फूलों की इस मुनफरिद नुमाइश को खूब सराहा। हम जहाँ तक कर सकते हैं, या हमरा आर्ट काउंसिल है, मैं उस पर अप्रिशिएट भी करता हूँ, और ये उनकी बहुत अच्छी काविश है कि उन नन्हे फ्लावर्स के लिए, उन नन्हे बच्चों की याद में ये आज फ्लावर्स की जो एग्जीबिशन रखी गई है। I think both of them have received a beautiful message by coming here. My son Raza has also written few poems for Palestine. फन, मोहब्बत और इंसानियत के हसीन इम्तिजाज पर मबनी ये नुमाइश न सिर्फ आंखों को खीरा करती है, बल्कि दिलों को भी झंझोड़ती है। नुमाइश 18 मई तक जारी रहेगी। कैमरामैन अदनान के साथ सामी सईद, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।